अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई मोहम्मद रफी है तो वो है पवन सिंह जी। राजपूतानी हूँ, छतरानी हूँ, जो भी बोलती हूँ बेबाक बोलती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, खेसारी लाल यादव के हीरोइन यामिनी सिंह को क्या हो गया है? कहीं वो पवन सिंह की तरफ कल्टी मारने वाली तो नहीं है? कुछ लोगों का कहना है कि आजकल यामिनी सिंह खेसारी लाल यादव से ज्यादा पवन सिंह को तारीफ करते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखने वाली खेसारी लाल यादव की हीरोइन यामिनी सिंह इन दिनों खेसारी लाल यादव से ज्यादा पवन सिंह का तारीफ करने में लगी है। अब कुछ लोगों का कहना है कि एक बार खेसारी लाल यादव की हीरोइन इतना कैसे बदल गई? कहीं खेसारी लाल यादव को छोड़कर पवन सिंह की तरफ कल्टी मारने वाली तो नहीं है? तो खबर की क्या है, पूरी जानकारी जानने के लिए बने रहिए आज की इस वीडियो में। दोस्तों, दरअसल मैटर यह है कि आजकल खेसारी लाल यादव की हीरोइन यामिनी सिंह का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रही है कि राजपूतानी हूँ, छतरानी हूँ, जो भी बोलती हूँ बेबाक तरीके से बोलती हूँ। और आगे बोलती है कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के कोई मोहम्मद रफी है तो वो है पवन सिंह जी, इसके अलावा कोई नहीं है। और बोली कि पवन सिंह के जैसा गाने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री वाले सिंगर को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और आगे बोलती है कि पवन सिंह को गाने के मामले में सरस्वती पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि जो पवन सिंह गा देंगे वो किसी के बस की बात नहीं है। और जब से इस बात को यामिनी सिंह बोली है, तब से पवन सिंह के फैंस यामिनी सिंह को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। और यूट्यूब के वीडियो के नीचे भी कमेंट लोग भर भर के कर रहे हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि कहीं खेसारी लाल यादव की हीरोइन यामिनी सिंह खेसारी लाल यादव को छोड़कर पवन सिंह की तरफ कल्टी मारने वाली तो नहीं है। इसके अलावा भी लोगों ने भर भर के कमेंट कर रहे हैं। वहीं एक पवन सिंह के फैंस लिख रहे हैं कि झमकावला से होई पावर यहीं से शुरू होला, तो दूसरे फैंस लिखते हैं कि पूजा बिना हवन के और भोजपुरी बिना पवन के अधूरा है, क्योंकि रियल स्टार, ग्लोबल स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, सुपर स्टार, पावर स्टार, रिकॉर्ड मशीन, यह सब नाम पवन भैया को सूट करता है। जय भोजपुरी, जय पवन भैया। तो एक और फैंस लिखते हैं कि इसे पवन से अपने फिल्म से निकाल दिया है तो पागल हो गई है। इसके अलावा एक और फैंस लिखते हैं कि जिसको फेमस होना है बस पवन भैया का नाम ले लो, इन सब का घर ही चलता है पवन भैया का नाम लेने से। तो वहीं एक और फैंस लिखते हैं कि भैल बड़ू बड़का हीरोइन पवन सिंह के रास्ते पे ही रेंगना ही पड़ेगा, अपने ही मुंह से अपने बढ़ाई। मतलब इन सब भाई के साफ साफ कहना है कि पूजा बिना हवन के अधूरा माना जाता है, वैसे ही भोजपुरी बिना पवन के अधूरा माना जाता है। अगर किसी को भोजपुरी इंडस्ट्री में आना या भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना है तो पवन सिंह के लकीर पे रेंगना ही पड़ेगा। इसके अलावा एक और भाई लिखते हैं कि खेसारी लाल यादव को सौम्या पोखरेल भी बहुत पसंद करती थी, वो पवन सिंह को जानती भी नहीं थी, लेकिन यामिनी सिंह तो पवन सिंह को जान भी रही है। सौम्या पोखरेल को क्या हाल हुआ, ऐसे ही इसका भी दिन खराब आएगा। सही बात है, एक समय था कि आज से करीब 7-8 महीना पहले सौम्या पोखरेल खेसारी लाल यादव के लिए पागल थी, लेकिन आज कहां है किसी को पता भी नहीं है। और पवन सिंह को अब जानने भी लगी है, इसे कहते हैं पावर। और आपको बता दूं कि वही यामिनी सिंह है जो पवन सिंह पे आरोप लगाई थी कि पवन सिंह हमको कंप्रोमाइज करने के लिए बोलता है, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया जो पवन सिंह को तारीफ करने पे मजबूर हो गई है। इसलिए तो सब भाई बोलते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में रहना है और पवन सिंह के लकीर पे नहीं रेंगना है तो आपका दिन कट ही नहीं सकता है। और यही सच भी है, क्योंकि जो पब्लिक देखता सुनता है वही बोलता है। और यामिनी सिंह बोली कि मैं तो पवन सिंह के पहले से ही फैंस हूँ, उनके गाना पे अपने कॉलेज में ही खूब डांस की हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ में।